बोलो छठ मैया की, सूर्यदेव भगवान की। देखिए हमारे सनातन में समय समय पर कोई ना कोई त्यौहार हम सब मिलके मनाते हैं। हमारे जितने भी त्यौहार हैं सबका मकसद, सबका भाव एक ही है कि समाज में आपसी भाईचारा प्रेम बना रहे। और हम भौतिकवाद के इस दौर में सब दौड़ रहे हैं, अपने अपने कामों को लेकर दौड़ रहे हैं, मगर जब कोई ऐसा त्यौहार बाहर आता है हम उन काम धंधे छोड़ करके सारे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं और मिल करके समय समय पर अपने देवी देवताओं का, भगवान का नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। छठ पूजा शुरू में तो हमारे पूर्वांचल के बंधु ही मनाते थे, मगर आज मुझे लगता है कि छठ का उत्सव ना सिर्फ दिल्ली, देश, आज विदेशों में भी जहाँ कहीं भी हमारे भारतीय रह रहे हैं वो मना रहे हैं। सूर्य देवता जो पूरी दुनिया को रोशनी देने वाले हैं, पूरी दुनिया में उजाला देने वाले हैं, उनको आज शाम को ढलते हुए सूरज को हमारी माताएं बहनें, हमारे व्रती उनको अर्घ देंगे, नमन करेंगे। और कल सुबह फिर उगते हुए सूरज को भी नमन करेंगे। ढलते हुए सूरज को नमन करना अलग बात है, चढ़ते हुए सूरज को दुनिया नमन करती है, मगर हम तो डूबते हुए सूरज को भी नमन करते हैं और चढ़ते हुए सूरज को भी नमन करेंगे। जो भी छठ के व्रती हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ। सूर्य देवता को, छठ मैया को भी नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम हम सब पे बना रहे, ताकि मिल करके हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और सनातन की ध्वजा पूरे देश और दुनिया में लहराए, उसके लिए काम करते रहे। यही मेरा भाव है। बोलो छठ मैया की। पिछले 8 साल से दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है जिसका नाम केजरीवाल है, वो हिंदू विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है। दिवाली पे भी पटाखे नहीं चलेंगे, पोल्यूशन होता है, ऐसी ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट में जाके कही गई। मगर जब पोल्यूशन दिवाली से 1 महीने पहले 500-600 तक पहुंच गया और बाद में भी, अब दिवाली के बाद भी इतना पोल्यूशन है तो पटाखे ना चले, पोल्यूशन का बहाना बनाया गया। हमने डट करके दिल्ली वालों को कहा था कि पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता, पटाखों से तो उल्टा पोल्यूशन खत्म होता है, कीटाणु जीवाणु मरते हैं जिनसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। दिल्ली के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ खूब पटाखे चलाए और दिवाली मनाई। जब जब भी हिंदुओं का त्योहार आता है ये व्यक्ति हमारे ही त्योहारों पर रोक लगाता है। ईद के ऊपर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एनजीटी का ऑर्डर है कि बकरे नहीं कटेंगे। बकरों का कटा हुआ खून नालों के माध्यम जमुना जी में जाता है, गंदगी होती है, पोल्यूशन होता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद, एनजीटी का ऑर्डर होने के बाद भी बकरे बाजार लगते हैं, बकरे कटते हैं, वहां कोई रोक नहीं लगती। छठ पे हम जमुना जी में जाकर के छठ नहीं मना सकते, जबकि हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता है कि छठ का त्योहार नदियों के किनारों पे जाके ही जल में खड़ी होके हमारी माताएं बहनें व्रती सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। उसके ऊपर भी रोक लगाई गई है और जमुना सफाई के नाम पे सिर्फ पैसा लूटा गया है। ये सब चीजें पूरी दिल्ली देख रही है। मुझे लगता है कि जो दिवाली को लेकर, जो छठ को लेकर, दुर्गा पूजा को लेकर, गणेश चतुर्थी को लेकर, होली को लेकर बार बार हिंदुओं के त्योहार रोके जा रहे हैं, उसका रोष आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता अपनी ताकत के साथ जवाब देगी। प्रभु राम की कृपा से 500 साल का जो हमारे माथे पे कलंक लगा था बाबरी नुमा, उसको धोया गया। 6 दिसंबर 1992 को तथाकथित बाबरी ढांचे का हमारे हिंदू कारसेवकों ने, देश के हिंदू नौजवानों ने उस कलंक को ढाकर हिंदुओं का जो माथे पे कलंक था 500 साल का, उसको धोया था। लंबी लड़ाई चली सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से,
ये बात का फैसला हुआ कि जहाँ पर मस्जिद थी तथाकथित बाबरी मस्जिद, वो स्थान सिर्फ राम जन्मभूमि है। 1528 से लेकर 1992 तक लगभग 5 लाख हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के आंदोलन में अपनी हुतियाँ दी, तब जाकर के आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। जो राम मंदिर बन रहा है वो खाली राम का मंदिर नहीं बन रहा है, वो बन रहा है हिंदू राष्ट्र का किला। और आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। 22 जनवरी को प्रभु राम की जो बाल स्वरूप है वो प्रतिमा वहाँ पर स्थापित होगी। हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने कर कमलों से भगवान राम का आशीर्वाद लेकर के वहाँ भगवान की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। इसको लेकर के पूरे देश के लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ी उमंग है। हमने एक दिवाली तो अब मनाई है और दूसरी दिवाली हम 22 जनवरी को अयोध्या में मनाने जा रहे हैं। और इसको लेकर के छोटे से लेके बड़ा तक हर व्यक्ति, हर हिंदू आज गौरव महसूस कर रहा है कि 500 साल की लड़ाई के बाद पुण्य मेरे राम लाला अपने अयोध्या के धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। और मैं देश के सभी हिंदुओं से यही कहना चाहता हूं, जो चावल अयोध्या से पूजन करके आए हैं वो हमारे हर मंदिरों में जाएंगे। 22 जनवरी को सभी लोगों को वहां आमंत्रित नहीं किया गया, कुछ लोग वहां जाएंगे, बाकी सभी देश के हिंदू अपने अपने मोहल्लों के इलाकों के मंदिरों में बैठ करके भगवान राम की उन चावल पूजे हुए चावलों से पूजा करेंगे। और साथ साथ अपने अपने मंदिरों में वहां हो सकेगा LED लगा करके जो कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है उसके दर्शन करेंगे और सब मिल करके संकीर्तन करेंगे। और उसके बाद जब मंदिर सबके लिए खुल जाएगा, पूरे देश के लोग रामलला का दर्शन करके अपने आप को धन्य करेंगे, प्रभु राम के दर्शन करेंगे। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।